प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि उनमें दुनिया को नई दिशा देने की क्षमता है। फ्रांस में एआई एक्शन समिट की सह अध्यक्षता करते हुए पीएम मोदी ने इससे जुड़ी तमाम शंकाओं को दूर करने में अहम भूमिका निभाई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से नौकरियों पर खतरे से लेकर हो रहे गलत इस्तेमाल के चलते इसके बड़े स्तर पर इस्तेमाल करने से दुनिया परहेज कर रही है, लेकिन पीएम मोदी ने उन तमाम शंकाओं को दूर करने की कोशिश की और कहा कि एआई अपार संभावनाओं का दरवाजा खोलने वाला है। मौजूदा दौर में उसकी अहमियत की अनदेखी नहीं की जा सकती। इससे जुड़ी चुनौतियों को लेकर भी पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि दुनिया भर के देश एक मानक तैयार करके इससे आसानी से निपट सकते हैं। 90 देशों के इस मंच पर पीएम मोदी ने अपनी लीडरशिप की किस तरह से छोड़ी छाप, इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं अपनी इस खास पेशकश में। एआई का किंग बनेगा भारत। सदेगा दुनिया का हित। पीएम मोदी के बड़े प्लान। अमेरिका चीन सब हैरान। नब्बे देशों का मंच। भारत का एआई पंच। तो पेरिस में आयोजित एआई के महाकुंभ में पीएम मोदी ने यह साफ कर दिया कि भारत नई तकनीक को अपनाने और वैज्ञानिक सोच को विकसित करने के प्रति प्रतिबद्ध है। दुनिया के सबसे बड़े एआई समिट को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने एआई से जुड़ी चुनौतियों और उससे निपटने का समाधान भी दिया। भारत को एआई हब बनाने का हवाला देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ये लोगों की जिंदगी में बेहतर बदलाव लाने वाला है। एआई में भारत का डंका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का हर फील्ड में दम दिख रहा है। उनकी लीडरशिप का दुनिया लोहा मान रही है। फ्रांस में आयोजित एआई समिट में हिस्सा लेने पहुंचे पीएम मोदी का जिस तरह से भव्य स्वागत किया गया, वो इस पर मुहर है। फ्रांस पहुंचने पर पीएम मोदी का जबरदस्त स्वागत किया गया। इस दौरान प्रवासियों ने ढोल बजाया और वंदे मातरम के नारे लगाए। इसके साथ ही मोदी मोदी के नारे से भी पेरिस गूंज उठा। इसके बाद उनका एलिसी पैलेस में रेड कारपेट वेलकम हुआ। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों ने मोदी के स्वागत में डिनर का भी आयोजन किया, जिसमें अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से भी उनकी मुलाकात हुई। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने गर्मजोशी से उन्हें गले लगाकर अभिवादन किया। पीएम मोदी एआई समिट में हिस्सा लेने फ्रांस पहुंचे थे। फ्रांस में एआई समिट साल 2023 में यूरोप और 2024 में साउथ कोरिया में हुए एआई समिट की अगली कड़ी है। भारत इस एआई समिट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जो दुनिया भर में एआई के इस्तेमाल, डेवलपमेंट और कामकाज के तरीकों को लेकर हुई। भारत ने फ्रांस और कनाडा के साथ इसकी सह अध्यक्षता की। भारत एआई रिसर्च, इनोवेशन और पॉलिसी डेवलपमेंट के क्षेत्र में पहले से काम कर रहा है। समिट को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने एआई को लेकर तमाम तरह की शंकाओं को दूर करने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि एआई दूसरी तकनीकों से अलग है। ये हजारों जिंदगियां बदल सकता है। समाज और सुरक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने एआई की अहमियत पर जोर दिया और कहा कि ये स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और बहुत सी चीजों को बेहतर बनाकर लाखों लोगों के जीवन को बदलने में मदद कर सकता है। पीएम मोदी ने कहा कि एआई इस सदी के लिए मानवता की कोड लिख रहा है। इसमें दुनिया बदलने की ताकत है। ये समाज सुरक्षा के लिए जरूरी है। ये दिखाता है कि एआई का पॉजिटिव पोटेंशियल असाधारण है। मोदी ने कहा कि भारत ने सफलतापूर्वक कम लागत में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है। डेटा एम्पावरमेंट के जरिए डेटा की ताकत को अनलॉक किया है। ये विजन भारत के राष्ट्रीय एआई मिशन की नींव है। भारत अपने एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज को साझा करने के लिए तैयार है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि भविष्य अच्छा और सभी के लिए हो। AI is already reshaping our polity, our economy, our security, and even our society. AI is writing the code for humanity.
AI is writing the code for humanity in this century. But it is very different from other technology milestones in human history. AI is developing at an unprecedented scale and speed, and being adapted and deployed even faster. There is also a deep interdependence across borders. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार एआई को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता बार बार दोहराती रही है। इसके लिए बाकायदा कई योजनाओं की शुरुआत भी की गई है और करोड़ों रुपए का बजट भी आवंटित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्र में इसका बेहतर इस्तेमाल करने की हिमायत करते हैं और ये दुनिया के परिदृश्य को बदलने वाला तो साबित होगा ही, साथ ही चीन के वैश्विक नेतृत्व करने की कोशिशों का जवाब भी होगा। भारत का मेगा प्लान एआई सेक्टर में संभावनाओं को बढ़ाने और भारत को सशक्त बनाने के लिए इंडिया एआई मिशन बनाया गया है। इसका बजट करीब 10,000 करोड़ रुपए है, जिसमें से बजट 2025 में सरकार ने 2,000 करोड़ रुपए आवंटित भी कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एआई के दम पर 2030 तक भारत की इकोनॉमी को 30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का फायदा पहुंचेगा। वहीं अगले 2 साल में एआई डेवलपमेंट की वजह से भारत में 1.2 लाख नौकरियां जनरेट होंगी। पीएम मोदी ने कहा कि एआई की वजह से लोगों की नौकरियां जाने के सवाल को लेकर इतिहास गवाह है कि किसी भी नई टेक्नोलॉजी की वजह काम खत्म नहीं होती, बस उसका नेचर बदल जाता है। इस तरह के जॉब का क्रिएशन होता है। हमें एआई से चलने वाली भविष्य की दुनिया के लिए अपने लोगों को स्किल्ड बनाने और उस पर निवेश करने की जरूरत है। भारत की आईटी इंडस्ट्री अभी पूरी दुनिया के लिए एआई विकसित कर रही है। करीब 60% आईटी कंपनियों के पास एआई डेवलपमेंट से जुड़े प्रोजेक्ट हैं। ये सिंगापुर, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों की कतार में भारत को खड़ा करते हैं। हर साल सबसे ज्यादा इंजीनियर्स तैयार करने वाले टॉप देशों में भारत है। एआई को लेकर भारत ने बड़ा प्लान बनाया है। ये न सिर्फ भारत को एआई की दुनिया का किंग बनाएगा, बल्कि ये चीन और अमेरिका से भी आगे जाकर भारत को इस सेक्टर में अगवा बनने का मौका देगा। प्रधानमंत्री ने कहा, हमें साइबर सुरक्षा, गलत सूचना और डीप फेक से संबंधित चिंताओं को दूर करना चाहिए। एआई एक ऐसी दुनिया बनाने में मदद कर सकता है जिसमें विकास लक्ष्यों की यात्रा आसान और तेज हो जाए। ऐसा करने के लिए हमें संसाधनों और प्रतिभाओं को एक साथ लाना होगा। भारत और फ्रांस केवल लोकतांत्रिक मूल्यों से ही नहीं जुड़े हैं। हमारी दोस्ती की नींव डीप ट्रस्ट, इनोवेशन और जन कल्याण की भावना पर आधारित है। हमारी साझेदारी केवल दोनों देशों तक ही सीमित नहीं है। हम वैश्विक समस्याओं और चुनौतियों के समाधान में मिलकर सहयोग दे रहे हैं। मेरी पिछली यात्रा के दौरान हमने अपने साझेदारी के लिए 2047 रोड मैप बनाया था। उस पर चलते हुए हम हर क्षेत्र में सहयोग को व्यापक तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फ्रांस दौरा कई लिहाज से अहम साबित हुआ है। एक तरफ उन्होंने एआई को लेकर दुनिया भर के देशों की शंकाओं को दूर करने की कोशिश की, तो दूसरी तरफ सीईओ फोरम को संबोधित करते हुए भारत में निवेश की संभावनाओं को भी बढ़ाया। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले भारत का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि भारत इस वक्त इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है। सीईओ फोरम को संबोधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में भारत की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत रही है। देश दुनिया में 5वीं सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था वाला देश बनने के साथ ही तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये महज इत्तेफाक नहीं है कि भारत निवेशकों का सबसे बड़ा ठिकाना बनता जा रहा है। पीएम ने पेरिस में 14वें भारत फ्रांस सीईओ फोरम में भी हिस्सा लिया। उन्होंने कहा, ये फोरम भारत फ्रांस के बेस्ट बिजनेस माइंड्स का ठिकाना है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक बिजनेस इवेंट नहीं है, बल्कि भारत और फ्रांस के बेस्ट बिजनेस माइंड का संगम है। इस फोरम के जरिए दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को मजबूती मिलती है। पीएम मोदी ने फ्रांस में भारत फ्रांस सीईओ फोरम पे
भारत को निवेश के लिए सबसे अच्छा देश बताया। पीएम मोदी ने सशक्त भारत का हवाला देते हुए कहा कि भारत में आने का यही समय है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत फ्रांस सीईओ फोरम को संबोधित करते हुए इनोवेट, कोलैबोरेट और इंटीग्रेटेड का मंत्र दिया। उन्होंने कहा, मैं शिखर सम्मेलन की रिपोर्ट का स्वागत करता हूं। मैं देख रहा हूं कि आप सभी इनोवेट, कोलैबोरेट और इंटीग्रेटेड के मंत्र के साथ काम कर रहे हैं। आप सिर्फ संबंधी नहीं बना रहे हैं, बल्कि भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को भी मजबूत कर रहे हैं। सीईओ फोरम में हिस्सा लेने के साथ ही पीएम मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु फ्यूजन सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर ITR परियोजना का भी दौरा करने पहुंचे। ITR एक न्यूक्लियर फ्यूजन ऊर्जा संयंत्र है। ये न्यूक्लियर फ्यूजन को शांतिपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करने की वैज्ञानिक और टेक्निकल फिजिबिलिटी को साबित करेगा। पीएम मोदी ने मार्सिले में पहले और दूसरे वर्ल्ड वार में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन भी किया। मार्सिले में भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन, IMEC परियोजना पर चर्चा और बंदरगाह के व्यापारिक अवसरों की समीक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरे को बेहद महत्वपूर्ण बनाते हैं। इससे वैश्विक स्तर पर भारत की आर्थिक और रणनीतिक स्थिति और सशक्त होगी। भारत में बीते एक दशक में जो बदलाव आए हैं, उससे आप भली भांति परिचित हैं। हमने एक स्टेबल पॉलिटी और प्रिडिक्टेबल पॉलिसी, ये इकोसिस्टम स्थापित किया है। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के पथ पर चलते हुए आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। विश्व की सबसे तेजी से ग्रो करने वाली मेजर इकोनॉमी है। जल्द ही दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। भारत की स्किल्ड युवा टैलेंट फैक्ट्री और इनोवेशन स्पिरिट वैश्विक पटल पर हमारी पहचान है। आज भारत तेजी से पसंदीदा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। इधर इस AI एक्शन समिट ने भारत और फ्रांस के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी में एक और पहलू को जोड़ा है। एनर्जी से लेकर डिफेंस सेक्टर तक में फ्रांस भारत का अहम सहयोगी रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन पीएम मोदी को प्लेन तक छोड़ने के लिए खुद जाकर इस बात को साबित करते हैं कि उनके लिए भारत कितना अहम है। पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन के बीच द्विपक्षीय वार्ता दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगी। फ्रांस अहम साझेदार। एनर्जी, एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में फ्रांस भारत का अहम सहयोगी रहा है। जब अमेरिका ने भारत को परमाणु परीक्षण करने के लिए जरूरी सप्लाई करने से इनकार कर दिया था, तब भारत ने फ्रांस की मदद से ही 1974 में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। 1978 में परमाणु अप्रसार संधि पर दस्तखत न करने की वजह से अमेरिका ने भारत को न्यूक्लियर प्लांट के लिए यूरेनियम की आपूर्ति बंद कर दी। रूस से भी भारत को मदद नहीं मिली। ऐसे वक्त में तारापुर न्यूक्लियर प्लांट को चलाने के लिए फ्रांस ने 1982 में भारत को यूरेनियम की सप्लाई की। पोखरण में परमाणु टेस्ट के बाद अमेरिका, जापान, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देशों ने भारत पर कई प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन फ्रांस ने भारत का समर्थन किया। फ्रांस ने अमेरिकी प्रतिबंधों की अनदेखी करते हुए भारत को हथियार बेचना शुरू किया और अब वो रूस के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा रक्षा हथियार आपूर्तिकर्ता बन गया है। भारत को फ्रांस से मिराज 2000 फाइटर जेट, राफेल फाइटर जेट और स्कॉर्पियन पनडुब्बी मिल चुकी है। हमने भारत में AI, सेमीकंडक्टर और क्वांटम मिशन लॉन्च किए हैं। डिफेंस में हम मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड को प्रोत्साहित कर रहे हैं। आप में से कई लोग इससे जुड़े भी हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी में हम नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। इस सेक्टर को FDI के लिए खोल दिया गया है। हम भारत को तेजी से एक ग्लोबल बायोटेक पावर हाउस बना रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास हमारे लिए प्राथमिकता का विषय है और इस पर हम सालाना
114 बिलियन डॉलर से अधिक का पब्लिक एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। हमने मैसिव स्केल पर रेलवे ट्रैक बिछाए हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रेलवे को मॉडर्नाइज और अपग्रेड कर रहे हैं। 2030 तक 500 गीगावाट के रिन्यूएबल एनर्जी के लक्ष्य की ओर हम तेजी से अग्रसर हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर फ्रांस ने भारत का हमेशा समर्थन किया है। 2024 में संयुक्त राष्ट्र में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने की मांग की थी। इसके अलावा न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप एनएसजी में भी भारत को सदस्य बनाने का फ्रांस समर्थन करता रहा है। भारत और फ्रांस 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमान और 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों की खरीद के 2 बड़े सौदों को अंतिम रूप देने के लिए काम कर रहे हैं। इस डील की कीमत लगभग 1 लाख करोड़ रुपए है। ये हथियार भारतीय नेवी की ताकत बढ़ाएंगे, जिनसे चीन पाकिस्तान को कड़ी टक्कर मिलेगी। भारत के 1.4 मिलियन लोगों ने 2047 तक विकसित भारत का संकल्प लिया है। चाहे डिफेंस हो या एडवांस टेक्नोलॉजी, फिनटेक हो, फार्मा, टेक हो या टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर हो या एविएशन, हेल्थ केयर हो या हाईवेज, स्पेस हो या सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आप सभी साथियों के लिए इन सभी क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट्स और कोलैबोरेशंस की अनेक संभावनाएं हैं। मैं आप सभी को भारत की विकास यात्रा से जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं। जब फ्रांस की फिनेस और भारत का स्केल मिलेगा, जब भारत का पेस और फ्रांस का प्रिसिजन मिलेगा, जब फ्रांस की टेक्नोलॉजी और भारत का टैलेंट मिलेगा, तो सिर्फ बिजनेस लैंडस्केप ही नहीं, ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो मोदी सरकार ने भारतीय भाषाओं में एआई की संभावनाओं को लेकर नई सोच और दृष्टिकोण को नया आकार दिया है। मोदी सरकार ने एआई को लेकर खास लोगों तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे स्टूडेंट, स्टार्टअप्स और इनोवेशन के लिए आसान बना दिया है। भारत में एआई क्रांति का आगाज हो चुका है और आने वाले कुछ सालों में ये न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए अहम साबित होगा। भारत के पास विशाल डाटा है और तकनीकी एक्सपर्टीज भी है, जो इसे एआई के क्षेत्र में वैश्विक लीडर बनाने में अहम साबित हो सकता है।